है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें से कुछ खास क्वेश्चन जो हमें जो लगे खास क्वेश्चन, तो वो हमने उठाए यहाँ पे और उसको हम लगाने वाले हैं आज। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम ठीक से समझेंगे, उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी सीखेंगे। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में, थोड़े बहुत वो दिखने के लिए हार्ड लगेंगे, पर वो बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे तो आपको भी वो इजी लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा ये वाला। तो इसमें क्या दिया है हमें, क्यूबिक इक्वेशन दिया है, इसकी पावर 5 दी है। तो सबसे पहले आपने को क्या करना पड़ता है, इसको एफ ऑफ एक्स मानना पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 5 रेस्ट द पावर 5। अगर आप एम एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने को इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप देख के भी इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। तो हमें उस टाइम में मैनेज करके उस क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एम एस टी सी ई टी। ठीक है, तो देखो, अगर आप बोर्ड में हो तो एक क्वेश्चन हम बोर्ड की तरह करेंगे और बाकी सब क्वेश्चन हम सी ई टी की तरह करेंगे। ठीक है, तो इसको तरह सिस्टमेटिक लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इसको डिक्लेयर कर दिया। फिर हमें क्या लिखना है यहाँ पे, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो वही मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, यही इक्वेशन फिर से लिख दूंगा यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस्ट टू पावर 5 अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने जैसे बताया था कल वाला अपना फॉर्मूला एक्स टू पावर एन वाला, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या आता है इसका n एक्स टू पावर n माइनस 1, अपने को पता है। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इसको 5 को आगे लाऊंगा, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे 5, तो 5 को लिख दूंगा और एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसको 5 माइनस 1 लिख दूंगा। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। यहाँ तक हमारी क्या हुई, इस पूरे टर्म का, ये जो हमारे पास पूरी टर्म है देखो, तो इसमें से इस पार्ट का मैंने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले किस में जाएंगे, एक्स टू पावर 5 में जाएंगे सबसे पहले। तो इसको मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया, तो इसको एफ ऑफ एक्स की पावर कितनी है 5, तो उसको आगे डाल दिया और फिर 5 माइनस 1 कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, उसकी पावर 4 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर जाऊँगा। अब उसके अंदर जाना है अपने को। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर जाना है, तो ये इसके आगे ही आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डी एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 2x माइनस 1 अपॉन डी एक्स। ये कहाँ पे आएगा, इसके आगे यहाँ पे आएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो बता रहा हूँ मैं कि क्या करना है आपको। तो मैंने कल वाला एक प्रॉब्लम लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक वाला डिफरेंशिएशन एक बार देख लेना। अब मैं क्या करूँगा, इस 5 रेस्ट पावर के अंदर जाऊँगा, अंदर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। मतलब मैं सबसे पहले बाहर वाले, मतलब कोई था ना कोटेशन को, अगर आपके पास समथिंग एक बॉल है जिस पे ऊपर कवर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आउटर कवर को तोड़ेंगे, फिर इनर में तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके कोर तक जाएंगे लाइक दिस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले आउटर को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर उसके अंदर अंदर जाकर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको भी। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 2x, क्या था, माइनस वन रेस्ट टू पावर 4 आ जाएगा, और इसका भी डिफरेंशिएट हो जाएगा इसका, तो इसका डिफरेंशिएट होगा 3x स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 0। तो ये होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो अगर इस हलवे क्वेश्चन को आप अगर 1-2 मिनट में कर पाओगे तो फिर सीईटी में आपका टाइम
का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं डिफरेंशिएशन की, आपको देखते ही उसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, उसको देखते ही कैसे सॉल्व करना पड़ता है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर हमें पता चल गया। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी सेम तरीका है, उसको कुछ नहीं किया है, बस इसमें पावर बढ़ा दिए, उसको थोड़ा डरावना दिख रहा है मेरे को। तो हमारा कैसा रहता है, अगर क्वेश्चन देखने को बहुत भयंकर लग रहा, अगर क्वेश्चन देखने को भयंकर है तो हम उस क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाते। बट ये क्वेश्चन को मैं देखते ही सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया उसकी तरह ही है, बस यहाँ पे 5 था, उन्होंने 5/3 डाल दिया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे 3/2 डाल दिया, और यहाँ पे 4/3 डाल दिया, या कि 1 था। तो फिर सेम उसी की तरह आपको क्या करना है, देखते ही कैसे सॉल्व करना है। देखो, तो मैं यहाँ पे इसका ट्रिक करता हूँ। ये मेरे पास एक टर्म है, तो मेरा सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक ये जो मेरे पास f(x) है यहाँ पे, ठीक है, तो इस f(x) में क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे अंदर तक जाना है। सबसे पहले आउटर कवरिंग किसकी है, 5/3 के। चलो भाई, 5/3 को मैंने बाहर डाल दिया, इसका डिफरेंशिएट हो गया है। इस अंदर वाले टर्म को मैं फिर से वही लिखूँगा, ये जो मेरे पास टर्म है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, अंदर वाली पूरी टर्म को मैं यहाँ पे लिख दिया, और फिर यहाँ पे 5/3 - 1। तो मेरी एक स्टेप बहुत कम हो गई, देखो एक स्टेप मेरी कम हो गई वो लिखने वाली। तो ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। तो ये हो जाएगा 2/3। तो बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो ये 3/2 आगे आएगा, तो 3x 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 - 1 होगा। देखो ये 5/3, ये कुछ इस तरह 2/3 आ जाएगा। फिर इसके अंदर जाएंगे अपन, तो इसका अंदर जाने पे क्या होगा, 3/2 × 2x 1/2। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है ना, 3/2 - 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/2। तो ये 3, तो ये 3 आगे आया, 2 से 2 कट गया, और फिर यहाँ पे क्या आ गया 1/2। 3x/4 है, तो 4x/1/3 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारा क्या आंसर आ जाएगा, देखो ज़रा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4x/(x⁻1/3) -0, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हुआ उसका शॉर्टकट डिफरेंशिएशन। तो मैंने बोला था 2 लाइन में इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया, 2 लाइन में, ठीक है। तो ऐसे आपको देखते ही करना है। मैं तो 2 लाइन में भी, 1 लाइन में भी कर सकता था, बट समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक स्टेप बढ़ाया यहाँ पे। तो 5 जो होगा वो आगे आएगा, उसको -1 कर देना ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे थे, देखते ही होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस नहीं है इसमें कुछ भी। तो देखो ये भी क्वेश्चन सेम ही है हमारा। तो यहाँ पे 5 का आउटर कवरिंग है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, बेसिकली ये क्या है, 3x - 5 1/2 है, यही है ना। 1/2 मतलब क्या होता है 1/2। और ये इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 3x - 5 को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x - 5 (1). सही है। अब तो आप कर पाओगे, अब तो कुछ नहीं रहा इसमें, सेम वही रहा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 में जाना है, उस आउटर कवरिंग में जाना है, हो गया उसका डिफरेंशिएशन, इस टर्म को एज इट इज लिखना है। फिर आपको अंदर जाना है, फिर 1/2 मतलब इसको करना है, ये आगे आएगा, इसको -1 कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है, इस वाले को, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो इसको अंदर जाना है 3, ठीक है। तो इस वाले डब्बे में हम गए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर क्या कर देंगे, इस वाले डब्बे में जाएंगे, -1 आगे आएगा, -1 - 2 हो जाएगा, मतलब 1/² हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप क्या करना, खुद से ट्राई करना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर देना। वैसे मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व करना, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप इसको खुद से सॉल्व करोगे।
तरफ। तो हमारे पास ये tan रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री इसमें आया तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, और tan एक्स, कॉसेक, कोसेक एक्स, सेक एक्स, इन सब का डिफरेंशिएशन हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन की तरफ फिर से आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है। उसका साइन एक्स, ठीक है, और दूसरा है कॉस एक्स। इन दोनों का ही आपको याद करना है। तो देखो, अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन इसका डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स, ठीक है। और अगर आप कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका आता है माइनस साइन एक्स से tan एक्स। तो बेसिकली tan एक्स को निकालना होगा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये आप को फॉर्मूला पता होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है। तो अगर आपको निकालना होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, आपको डिवाइड रूल और द मल्टीप्लिकेशन रूल और प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं उसको, वो आपको आना चाहिए। उसी से क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ा नहीं है डिवाइड रूल को। तो इसका प्रूफ मैं दूंगा उस वीडियो में जिसमें हम प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल को देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको याद रख लो, फिलहाल के लिए याद रख लो, बाद में इसका काम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रूफ पता चल गया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो जो वीडियो रहेगा हमारा रूल एंड डिवाइड रूल, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंशिएशन का, वो आपको याद करना है, ठीक है। तो इसका होता है डी tan एक्स बाय डी एक्स का क्या होता है, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वो कैसे आया हम बाद में देखने वाले हैं जब हम डिवाइड रूल को सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप उसको याद कर सकते हो। तो tan एक्स का क्या होता है, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर कॉट का देखोगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉट एक्स का। देन आता है सेक एक्स, देन आता है कोसेक एक्स का। तो कोसेक एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तो इसका थोड़ा सा लंबा 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 आता है, तो इसका क्या आता है, थोड़ा सा बड़ा आता है, वो है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बाद में आता है सेक। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन। तो इसका प्रूफ मैं आने वाले वीडियोस में आपको दे दूंगा। तो बढ़ते फिर से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स। तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उसको रूट को कैसे लिख सकते हैं 1/2। साइमल्टेनियसली मैं क्या कर दूंगा, इसको भी 1/2 लिख सकता हूँ, बट फिलहाल नहीं लिखेंगे। तो फिर से वही हुआ, आउटर कवर है 1/2 का, तो वो आगे आ जाएगा tan रूट एक्स। 1/2 माइनस 1 कितना हुआ, -1/2 हुआ। तो ये फिलहाल पहला वाला हमारा हो चुका है, मतलब पहली स्टेप डिफरेंशिएशन की पूरी हुई। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, उसके अंदर जाना है। तो अंदर जाना है भाई, अंदर तक। तो tan एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। डिस्कस किया यहाँ पे tan एक्स का क्या होता है, जरा देखते हैं। तो tan एक्स का होता है माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो ठीक है। तो इसको वहाँ पे लिख देंगे इंटू माइनस सेक स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है क्या, नहीं रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिख देंगे। तो ये हो गया tan एक्स का। अब मुझे क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन।
तो मुझे पता है अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 -1 हो जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो और एक क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, वो है कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स। तो इसमें भी वही करना है आपको। यहाँ पे आउटर कवरिंग किसका है, कोसेक एक्स का। तो कोसेक का सबसे पहले करेंगे, तो कोसेक का होता क्या है, मैंने बताया था कि माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो फिर यहाँ पे कर देंगे माइनस, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको सीईटी में क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट करने पड़ेंगे ना, समझ लो इसको, पहले से ही आदत लगा लो। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड में अलग होता है, सीईटी में अलग होता है। क्वेश्चन भले सेम रहो, बट हैंडलिंग प्रोसेस जो होती है वो सीईटी में और बोर्ड में बहुत फ़र्क होता है। आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड में आपको अलग तरीके से लिखना पड़ता है, अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो सीईटी में टाइम को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। तो आपको उस क्वेश्चन को उसी तरह से करना पड़ेगा, फास्ट तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी आदत लगाने के लिए हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे लिख दूंगा कोसेक एक्स, हमारे पास एक्स तो नहीं है यहाँ पे, तो क्या लिख दूंगा मैं, अंडर रूट कॉस एक्स, तो इंटू क्या था कॉट एक्स, तो कॉट अंडर रूट यही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं। तो फिर वही क्या कर दूंगा मैं, आउटर कवरिंग का हो गया, फिर इनर कवरिंग पे जाऊंगा, तो 1/2 जो ऊपर था इसके कॉस एक्स का, यहाँ पे 1/2 था ना, क्योंकि ये सेम ही होता है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस एक्स -1/2 आ जाएगा, क्योंकि -1/2 -1 हो जाएगा, यहाँ पे इसके -1 हो जाएगा। तो ये फिलहाल इंटू है इसके आगे का। ठीक है, इंटू 1/2 कॉस एक्स -1/2 इंटू, फिर से उसके अंदर जाएंगे, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स का। इसका फाइनल आंसर वन स्टेप आंसर, इसको बोलते हैं वन स्टेप आंसर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन को फोड़ना। ठीक है, वन स्टेप में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था कि आप पिछले वीडियोस में कि log x एंड e पावर x इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप डिफरेंशिएशन के, जिसका उपयोग आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इसी तरह में दे देगा आपको कि log x का एंड e पावर x का उसमें इस्तेमाल होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अगर करना चाहेंगे तो बहुत आसान भी है, अभी फाइनल आंसर लिख सकता हूँ, बट देखो ज़रा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले इसका आउटर कवरिंग किसका है, log x का है भाई। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले सेक e पावर x रेस्ट पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आउटर कवरिंग है log का, तो आपको डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले log में, फिर आपको अंदर जाना है, अंदर क्या है इसके सेक x, तो फिर आपको डिफरेंशिएट करना है सेक x को। ठीक है, फिर आपको फिर से इसके अंदर जाना है, आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, e पावर x स्क्वायर को। फिर से आपको इसके अंदर जाना है और आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को। ये क्या बोलते हैं इसको, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे पहले हमें करना है log x का डिफरेंशिएशन, वो होगा 1/x। फिर हमें करना है sec x का डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, फिर हमें करना है e पावर x का, तो e पावर x का मुझे पता है e पावर x क्या होता है, e पावर x का e पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, तो वो मुझे पता चल गया। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, 2 -1 हो जाएगा सिर के ऊपर उसके। तो ये मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख दी है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, मतलब क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर ही दिया है यहाँ पे, बट आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से कर लेना। कुछ नहीं करना, क्या आएगा 1/x की जगह क्या आएगा, ये पूरी टर्म आ जाएगी ये वाली। ठीक है, 1/x की जगह, और फिर सेक एक्स tan x की जगह क्या आ जाएगा, तो सेक इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू टैन
ई पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ई पावर एक्स है तो यहाँ पे ई पावर एक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर रहेगा, सॉरी, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, मतलब अगर इसको इंटू इंटू कर दोगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने सॉल्व कर दिया। तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन की एक सीरीज़ निकाली थी, जो मुझे अच्छे लगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में, वो मैंने यहाँ पे निकाले हैं। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ये मैंने जो क्वेश्चन निकाले हैं उसको भी आपको ट्राई करना है, पूरे एक्सरसाइज को ट्राई कर दो। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया है डिफरेंशिएशन में, तो आगे वाले जो आने वाले कॉन्सेप्ट हैं तो इसको उसमें आप क्या कर दोगे, खोड़ दोगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स इज टोटली बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में और नेक्स्ट वीडियो के साथ।